शहीदी दिवस की पूर्ण संध्या वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर शतकवीर रक्तदान राजेश डुडेजा की अगुवाई में किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तवीर राजेश डुडेजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला अफजाई किया, जिसमें 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजेश डुडेजा ने संयुक्त रूप से कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनको कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। उनकी शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम करता है। इस मौके पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज युवा वर्ग ने रक्तदान कर बड़ा पुण्य का कार्य किया है। इस पहल के लिए हर युवा को आगे आना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को बचाया जा सके। शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वंशिका फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी 50 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और अन्य रक्तदाता भी आ रहे हैं। तो मैं शहीदों के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर वंशिका फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं और सभी रक्तदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। मैं रक्तवीर मनीष वर्मा आज 22 मार्च 2024 को शहीदों की याद में एक वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से फ्रीडम ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा साथियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया और लगभग 50 युवा साथियों ने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि निस्वार्थ भाव से रक्तदान करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं सभी शहर के और देश के हरियाणा प्रदेश वासियों से और मेरे सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि आप नशे की ओर अग्रसर न होकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें और आपको नशा करना है तो रक्तदान की मुहिम का करें और रक्तदान करते रहें। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। शहीदी दिवस की पूर्ण संध्या वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर शतकवीर रक्तदान राजेश डुडेजा की अगुवाई में किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तवीर राजेश डुडेजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला अफजाई किया, जिसमें 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजेश डुडेजा ने संयुक्त रूप से कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनको कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। उनकी शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम करता है। इस मौके पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज युवा वर्ग ने रक्तदान कर बड़ा पुण्य का कार्य किया है। इस पहल के लिए हर युवा को आगे आना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को बचाया जा सके। शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वंशिका फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी 50 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और अन्य रक्तदाता भी आ रहे हैं। तो मैं शहीदों के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर वंशिका फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं और सभी रक्तदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। मैं रक्तवीर मनीष वर्मा आज 22 मार्च 2024 को शहीदों की याद में एक वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से फ्रीडम ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा साथियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया और लगभग 50 युवा साथियों ने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि निस्वार्थ भाव से रक्तदान करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं सभी शहर के और देश के हरियाणा प्रदेश वासियों से और मेरे सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि आप नशे की ओर अग्रसर न होकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें और आपको नशा करना है तो रक्तदान की मुहिम का करें और रक्तदान करते रहें। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।